धन्यवाद मिथिलेश सर। बहुत अच्छी जानकारी रोज की तरह आज आपने बताया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो इंग्लिश में जो कहावत है, हिंदी में या हमारे पूर्वजों द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि कुछ तो हमारे देश का जो अच्छा चीज है उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने या बाबा रामदेव जी के प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको माने लोग जान पा रहे हैं, और उसका एक दिवस ही माने होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मिथिलेश सर की योग के बारे में आपको जितनी जानकारी है वो बहुत ही अच्छी जानकारी है और सही जानकारी है, जो रोज रोज आप हमको शेयर करते हैं और रोज रोज नया नया कुछ बात हमको सीखने के लिए बताते हैं। मैंने आपका जो क्लास रहता है योग के साथ टॉपिक का भी रहता है, दोनों आपका साथ साथ चलता है। जैसे आपने आज स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बताया कि उसकी बुद्धि इतनी शार्प थी कि वो किसी चीज को देख के याद रख लेते थे या उनको याद हो जाता था। तो स्वामी विवेकानंद भी इंसान ही थे, हमारी तरह ही थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तेज कैसे थी? तो उसका कारण ये है कि जब भी हम अपने किसी भी अंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज के लिए, या उदाहरण के लिए मान के चलिए जो बॉडी बिल्डर लोग हैं वहां पे अगर डंबल्स वो करके या वहां मेहनत करेंगे तो उनकी जो बॉडी है वो वहां पे बन जाती है। उसी तरह हमारे ब्रेन के साथ भी है कि हम ब्रेन का उपयोग ज्यादा करेंगे तो उतनी ही ज्यादा शार्प होगी, उतनी ही ज्यादा आप बुद्धिमान होंगे। लेकिन अभी के युग में ये है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। मोबाइल का युग आ गया है, कैलकुलेटर का युग आ गया है, तो बिल्कुल भी अपने हम लोग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी इस परिस्थिति में हम लोग, हमारा जो ब्रेन है वो कमजोर हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी तो महान थे और उसके बारे में भी आपने बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा जैसे कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अगर सबसे जरूरी चीज की अगर मैं बात करता हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ और बताया इसलिए हूँ क्योंकि है ही इतना महत्वपूर्ण विषय ये। हम जिंदगी भर स्वस्थ जवान या फिर हमारे चेहरे में चमक रखने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा पोषक तत्व है? तो नाम आता है प्रोटीन का। प्रोटीन ही वो माने पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए आवश्यक है। आप कल्पना कीजिए, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने भी चीजें आप देखेंगे, चाहे वो हमारे शरीर के बाहर ही क्यों ना हो या हमारे शरीर के अंदर ही क्यों ना हो, सारे चीज प्रोटीन से बने हुए हैं। आपके बाल, आपके नाखून, आपका खून, आपका हड्डी, आपका इम्यून सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, सारा चीज प्रोटीन से बना हुआ है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण काम करने के बाद भी खासकर हमारे देश में प्रोटीन की जो डेफिसिट है या जो कमी है वो 80% तक है। माने हमारे देश में 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है, और खासकर अगर आप शाकाहारी हैं तो वो 90% तक चल देता है। तो ये प्रोटीन इतने जरूरी होने के बाद भी इतना कमी क्यों है? तो इसके पीछे का कारण वही अज्ञानता है कि हमको पता नहीं है कि किस चीज में प्रोटीन मिलता है या कितना मिलता है या कैसे मिलता है। तो आज मेरा विषय यही रहेगा। प्रोटीन के बारे में तो सब जानते हैं कि प्रोटीन हमें कितना जरूरी है, या शॉर्ट में बता दूं या संक्षेप में मैं बता दूं कि हमारे शरीर के वजन के किलो के ग्राम के बराबर रहता है। माने एक आदमी को लगभग 0.8 ग्राम से 1 ग्राम तक अपने वजन के बराबर
प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे 80 किलो का कोई अगर आदमी है, उसको लगभग 64 से 80 ग्राम के आसपास प्रोटीन की जरूरत रहती है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज मेरा वो विषय नहीं है। आज मेरा विषय है, आज यक्ष प्रश्न है कि इसको ले कहाँ से, माने कहाँ से मेरे को प्रोटीन मिलेगा जो मेरे प्रोटीन की दिन भर की आवश्यकता है। तो मैं 10-15 ऐसे खाने के बारे में जिक्र करूंगा जिसमें नॉन वेज भी शामिल है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का कल्चर भी है हमारे देश में। तो वेज और नॉन वेज मिला के दोनों तरह के माने भोजन में किसमें कितना प्रोटीन मिलता है, ये आज का मेरा विषय रहेगा। तो मैं 10-15 ऐसे खाने के बारे में बताऊंगा जो प्रोटीन जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। तो सबसे पहला जो प्रोटीन के सोर्स से युक्त खाना है वो है अंडा। कई लोग अंडा नहीं खाते हैं, लेकिन कई लोग जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बाद एजिटेरियन नाम का भी एक शब्द माने जो आता है कि हम मांस मछली तो नहीं खाते, लेकिन अंडा जरूर खाते हैं। और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। खैर, उनके दुर्गुण की बात अलग है, लेकिन एक बात की तारीफ अवश्य करनी होगी कि अंडा माने प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये कैसे अच्छा सोर्स है मैं ये बताने वाला हूँ कि अंडा में जो प्रोटीन होता है, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो एक दिन में आप 2 से 4 अंडे खा सकते हैं। वो आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर रहेगा। अगर आप बैठे बैठे वाला काम कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 से 2 अंडे ही खाना है। अगर आप मेहनत कश आदमी है तो 4 से 5 अंडे भी खा सकते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि अंडे में जो प्रोटीन होता है उसमें हमारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स से बना रहता है, और 19 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए 10 से 11 प्रकार के माने एमिनो एसिड्स की माने बहुत जरूरत होती है। तो ये 10 से 11 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स हैं वो सारे अंडे में माने उपलब्ध रहते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स है। तो इसको याद रख सकते हैं कि आप एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उस हिसाब से आप अपने शरीर के प्रोटीन की जरूरत के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें प्रोटीन मिलता है। दूसरा जो है वो है बादाम। बादाम के बारे में सब जानते हैं, आजकल सब खा भी रहे हैं। तो बादाम भी एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा प्लांट सोर्स है, जो कि शाकाहारी जो लोग हैं उनके लिए बादाम बहुत ही अच्छा है अगर उनको प्रोटीन की जरूरत है तो। इसमें प्रोटीन 1 औंस में लगभग 6 ग्राम मिलता है। 1 औंस मतलब मान के चलिए 20 से 25 बादाम, और 20 से 25 बादाम में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एक अंडे के बराबर है। लेकिन ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, इसलिए इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं रहते हैं। मैं ये और एक बात बताना चाहता हूं कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जो प्रोटीन आता है उसको बेस्ट माना गया है बनिस्बत प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। इसका कारण ये है कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन जो मिलता है उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं रहते हैं। तो बादाम भी आप रोज खा सकते हैं। खाने का तरीका भी मायने रखता है। अगर आप बिना भिगोए बादाम को खाएंगे तो उसमें उतना प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके छिलके में कई एंटी न्यूट्रिशियन तत्व रहते हैं, जैसे फाइटिक एसिड है, वो आपके प्रोटीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। तो अगर जब भी आपको बादाम खाना है तो उसको रात में भिगो के छिलका उतार के खाना है। ये नहीं, कई लोगों को गलतफहमी रहता है कि छिलका में फाइबर रहता है, वो सही बात भी है, लेकिन बादाम के छिलके में फैटिक एसिड रहता है जो कि हानिकारक है। तो छिलका उतार के ही खाइए। रोज आप माने 10 से 20 बादाम अगर भिगो के खाएंगे तो वो प्रोटीन की जरूरत को पूरा करेगा। तो ये तो हुआ दूसरा चीज। तीसरा चीज है पनीर। पनीर आजकल ट्रेंडिंग में है। भले ही हमारे पुराने जमाने में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमको जमाने के साथ चलना है। आजकल पनीर बहुत ट्रेंड कर रहा है। सब लोग पनीर पसंद कर रहे हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो या कोई भी चीज हो या ऐसे ही हो, पनीर हमारे खाने में
आजकल अभिन्न हिस्सा रहा है। तो प्रोटीन भी बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, क्योंकि ये दूध से बनता है। और प्रोटीन को भी खाने का माने जो बेस्ट नियम है, उसको माने कच्चा खाने से ज्यादा फायदेमंद है। उसमें काली मिर्च छिड़क के या सलाद के तौर पे प्रोटीन खाया जा सकता है, लेकिन सब्जियों के तौर पे भी अगर खाएंगे तो भी हमको प्रोटीन उसमें मिलेगा। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन के बारे में बात होती है। तो अगर 100 ग्राम प्रोटीन आप खाएंगे तो आपके शरीर को 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। चौथा चीज है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के बारे में बहुत सारा गलतफहमी है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और वे प्रोटीन आजकल बहुत चल रहा है। और वे प्रोटीन मिलता है सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में ही मिलेगा, ये खाने के रूप में नहीं मिलेगा। जैसे हमारे हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग सेक देते हैं, वो भी वे प्रोटीन ही है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? वे प्रोटीन बनता काहे से है? माने बहुत लोगों को पता होगा, वे प्रोटीन बनता दूध से है। दूध को फाड़ने के बाद उसमें जो पानी बचता है उसी को ही वे प्रोटीन कहते हैं, जो कि आजकल मार्केट में सप्लीमेंट के रूप में मिल रहा है। कई कंपनियां बना रही हैं, लेकिन इसमें सबसे गलतफहमी वाली बात यह है कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर लोगों के लिए ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है, आम आदमी भी अपनी प्रोटीन की जरूरत वे प्रोटीन से कर सकता है। और वे प्रोटीन के लिए अच्छा सोर्स अगर बात किया जाए तो हमारे जो हर्बल लाइफ का फार्मूला 1 है, जिसको हम लोग सेक के रूप में देते हैं, उसमें 25 ग्राम तक सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स वाला प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो वे प्रोटीन अगर आपको लेना है तो कोई भी अच्छे ब्रांड का मार्केट से ले सकते हैं, उसमें आप प्रोटीन की मात्रा देख सकते हैं। तो ये तो चौथा माने सोर्स जिससे आप प्रोटीन ले सकते हैं। पांचवा चीज है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स माने कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और उसमें ओमेगा 3 भी रहता है। तो इसको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप रोस्ट करके इसको स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, या सलाद के ऊपर छिड़क कर इसको सलाद के रूप में भी ले सकते हैं, या इसको भिगो कर आप रात में भिगो के सुबह भी खा सकते हैं। तो इसमें 28 ग्राम जैसे आप पंपकिन सीड लेते हैं, एक चम्मच में 28 ग्राम के आसपास रहता है, या 25 ग्राम के आसपास रहता है, तो इसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। तो पंपकिन सीड भी आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है। छठवां चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दाल। दाल चाहे वेजिटेरियन आदमी हो, चाहे एजेटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, सबकी पसंदीदा चीजों में शुमार है दाल। और दाल माने खासकर शाकाहारी लोगों के लिए माने अमृत का काम करता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो दाल स्वादिष्ट भी रहता है। अलग अलग दालों की अलग अलग खासियत रहती है। जैसे मसूर की दाल आप ले लो तो वो आयरन रिच रहता है, साथ में प्रोटीन भी रहता है 10-12 ग्राम, 1 कप अगर मसूर दाल लें तो। जैसे रहर दाल की बात की जाए तो वो उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। अगर मूंग दाल की बात की जाए तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी रहता है और पचने भी में भी आसानी रहती है। तो दाल आप हमेशा रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मूंग दाल का इस्तेमाल कीजिए। अगर मूंग दाल अगर रोज रोज ना खा पाए तो हफ्ते में 2-3 दिन खाएं, क्योंकि मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। 1 कप पके हुए मूंग दाल में मान के चलिए 24 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। तो दाल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक और डिस्क्लेमर है, जो दाल से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है उसमें भी सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं रहते हैं, 6 से 7 ही रहते हैं। तो आप दाल इस्तेमाल तो कर सकते हैं शाकाहारी लोग, लेकिन जो बेस्ट सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो इसी से संबंधित 7वां जो खाने का आइटम है वो है चिकन। चिकन में सारे एमिनो एसिड्स वाले प्रोटीन रहते हैं। हालांकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भी तत्व रहते हैं, तो इसका लिमिटेड यूज आप कर सकते हैं। आजकल जैसे चिकन के बारे में जो चल रहा है कि रोज चिकन बन रहा है या रोज लोग नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं,
तो उसमें प्रोटीन तो मिलेगा, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, जिससे बीमारियां बढ़ेगी। और अति सर्वत्र वर्जित यहाँ भी लागू होता है। अगर आपको चिकन खाना है तो आप महीने में एक बार चिकन खा सकते हैं। और इसमें भी दो प्रकार का चिकन होता है, एक फार्म वाला, एक देसी वाला। तो फार्म वाला चिकन में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में आती हैं, क्योंकि वो कृत्रिम खाने के ऊपर मैंने उनका मैंने पालन किया जाता है, और कृत्रिम वातावरण के अनुसार उसको पाला जाता है, और जेनेटिकली उसको चेंज करके उसको मैंने उसका पालन किया जाता है। तो हमारे शरीर में उसके दुष्प्रभाव भी है। तो अगर कोई चिकन का प्रेमी है या चिकन का शौकीन है तो वो महीने में एक बार मैंने खा सकते हैं, लेकिन देसी अगर चिकन मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। वो आप केमिकल जो पेस्टिसाइड जो फार्म से मिली चिकन से मिलती है उससे आप बच सकते हैं। आठवां जो सस्ता खाना है वो है मूंगफली। मूंगफली के बारे में आप सबको पता है, प्रोटीन का मैंने बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप मान के चलिए अगर 20 ग्राम या 25 ग्राम अगर आप मूंगफली खाते हैं तो उसमें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है, साथ में एमिनो एसिड्स भी रहते हैं, और साथ में ओमेगा 3 भी रहता है। नौवां जो खाना है वो फिश, मछली। मछली में प्रोटीन भी रहता है और साथ में ओमेगा 3 भी रहता है। तो अगर कोई मछली खाने का शौकीन है तो हफ्ते में एक दिन मछली खा सकता है। और 10वां जो सोर्स है जो सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा जिसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है वो है सोया। प्लांट बेस या नॉन वेज दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा रहती है वो है सोयाबीन, जो आजकल हम लोग बड़ी के रूप में खाते हैं। और इसमें आप यकीन मानिए कि इसमें 30 ग्राम तक प्रोटीन रहता है। अगर 100 ग्राम बड़ी खा लेते हैं तो 30 ग्राम तक इसमें प्रोटीन रहता है। साथ में प्लांट से आया हुआ है तो इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन इसमें भी एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप रोज सोया खाएंगे तो सोया पचने में थोड़ा सा हेवी होता है या पाचन में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है। तो आप सोयाबीन को भी हफ्ते में एक दिन ले सकते हैं, चाहे तो उसको आप ग्रेवी के रूप में, सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और